हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर सेट एक में क्वेश्चन नंबर 23 का सलूशन देखा जाए। इसमें कह रहा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदुओं 7,11 और 3,5 से समदूरस्थ है। कोई ये बिंदु मान लेते हैं ए है जिसका निर्देशांक एक्स कामा वाई है। इस बिंदु से 7,11 व 3,5 समदूरस्थ है। इसे मान लेते बी बिंदु और इसे मान लेते सी बिंदु। तो हमें एक्स और वाई में संबंध निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु ए बी व सी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तब ए व बी के बीच की दूरी ए बी, ए व सी के बीच की दूरी ए सी दूरी के बराबर है। दूरी का फार्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब भुज दो बिंदु यदि दिए गए हैं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी, यदि भुज x1 कोटि y1 हो और इसका भुज x2 कोटि y2 है तो इनके बीच की दूरी दोनों बिंदुओं के भुज के अंतर का वर्ग प्लस दोनों बिंदुओं के कोटि के अंतर के वर्ग के रूट के बराबर होता है। तो यहाँ रूट है तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग हो जाएगा। अब रूट समाप्त हो जाएगा तो हम इनके ये एक्स कामा वाई और 7,11 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो भुज ये पहले का भुज एक्स से दूसरे का 7, भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि वाई और इसका कोटि 11 के अंतर का वर्ग बराबर इसके भी भुज के अंतर का वर्ग यानी x - 3 का वर्ग प्लस कोटि y - 5 का वर्ग। इन दोनों में a माइनस मतलब प्रत्येक पद में a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाइए a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हो जाएगा x² प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 2ab होता है 2 × x × 7 हो जाएगा प्लस यहाँ भी a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, तो y² प्लस 11 का वर्ग 121 माइनस 2 × y × 11 बराबर a - b होल स्क्वायर फार्मूला। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2 × x × 3 प्लस यहाँ भी a - b होल स्क्वायर फार्मूला, तो i² प्लस 25 और माइनस 2 × y × 5। देखिए x² y² दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष दोनों में इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिले 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस 121 माइनस 11 दूनी 22y बराबर ये मिल जाए 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10y। एक्स वाई को एक पक्ष में रखा जाए तो माइनस x को बाएं पक्ष में ले आई और माइनस 10y को बाएं पक्ष में। तो यहाँ पे माइनस 14 x पहले से है, माइनस 22y पहले से है, माइनस 6x बाएं पक्ष में आएगा प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 10 बाएं पक्ष में आएगा प्लस 10y हो जाएगा बराबर यहाँ 9 दाएं पक्ष में 9 और 25 है, 9 25 34 हो जाएगा और ये 121 प्लस 49 170 दाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 170 हो जाएगा। 14 बड़ा सामने माइनस 14 में से 6 घटाइए 8 माइनस 8x और y में 22 बड़ा है माइनस आएगा 22 में से 10 घटाएंगे 12y बराबर 170 बड़ा है माइनस आएगा 70 में से 34 घटाएंगे 10 में से 4 घटाइए 6 में से 3 घटाइए 3 136। अब यहाँ से माइनस से 4 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा
4 दूनी 8, 2x माइनस प्लस में बदल जाएगा, 12 में से 4 कॉमन करेंगे, 3y बराबर माइनस 136, 2x प्लस 3y बराबर माइनस 136 बटे माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 तिया 12 एक 13, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 34। ये इसका आंसर एक्स वाई में संबंध है। फिर से देखा जाए, कह रहा है एक्स और वाई में संबंध निकालिए जबकि एक्स कामा वाई बिंदु 7, 11 और 3, 5 से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु ये मान लेते हैं जिसका निर्देशांक एक्स कामा वाई है और दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक 7, 11 और तीसरा बिंदु सी जिसका निर्देशांक 3, 5 है। तो ए बी व सी सी समदूरस्थ है, अर्थात ए बी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो बिंदुओं के दूरी के फार्मूले में अंडर रूट होता है, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। फिर इन दोनों निर्देशांकों की भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग बराबर इन दोनों निर्देशांकों के भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग, सब में ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7, यहाँ भी ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 121 11 गुणे 121 माइनस 2 गुणे वाई गुणे 11 और ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 3 और यहाँ भी वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 2 गुणे 5 गुणे वाई गुणे 5। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाएं पक्ष में भी था दाएं पक्ष में भी था, कैंसिल हो गया। ये 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स और प्लस 121 माइनस 11 दूनी 22 वाई बराबर यहाँ 9 माइनस 3 दूनी 6 एक्स प्लस 25 माइनस 2 पंचे 10 वाई। तो ये माइनस 14 एक्स माइनस 22 वाई बाएं पक्ष में रखा, दाएं पक्ष से माइनस एक्स को बाएं पक्ष में लाएंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस 10 वाई बाएं पक्ष में आगे प्लस 10 वाई और ये 9 और 25 जोड़ेंगे 34 माइनस 49 और 121 जोड़ेंगे बाएं पक्ष में 170 दाएं पक्ष में आएगा माइनस 170 होगा, 14 माइनस 14 प्लस 6 का मान माइनस 8 एक्स आएगा, माइनस 22 वाई प्लस 10 वाई का मान माइनस 12 वाई बराबर 170 बड़ा सा माइनस आए 170 में 34 घटा देंगे 136 आ गया। सब में से माइनस 4 कॉमन किया गया तो यहाँ पे 4 दूनी 8 2 एक्स बचा माइनस प्लस में बदलेगा, 4 तिया 12 3 वाई बचा बराबर माइनस 36 माइनस 4 बाएं पक्ष में गुणा दाएं पक्ष में जाके भाग करा देगा तो 34 आ जाएगा। 2 एक्स प्लस 3 वाई बराबर 34, यही एक्स और वाई में संबंध है। इसका अथवा कह रहा है सिद्ध कीजिए tan a प्लस सेक ए माइनस 1 बटा tan a माइनस सेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन ए बटा कास ए। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड रखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड दिया है tan a प्लस सेक ए माइनस 1 बटा tan a माइनस सेक ए प्लस 1। देखिए जब हमको सिद्ध करना होता है tan काट सेक कोसेक यदि दिया हो तो सबसे पहले साइन कास से बदलते हैं। tan है तो इसको हम साइन कास में लिख देंगे, तो साइन कास के रूप में लिखेंगे, tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कास ए प्लस सेक को 1 बटा कास ए माइनस 1 को 1 बटा 1 लिख दें। सेम tan को हम लिख सकते हैं यहाँ साइन ए बटा कास ए माइनस 1 बटा कास ए प्लस 1 को 1 बटा 1। यहाँ लासा लेके हर बराबर कर लें तो लासा में लासा कास हो जाएगा, कास से कास में भाग देंगे, एक बार जाएगा 1 का गुणा साइन में साइन ए प्लस कास से कास में भाग देंगे, एक बार जाएगा 1 का गुणा 1 में 1 माइनस 1 से कास में भाग देंगे, कास बचेगा, एक कास का गुणा 1 में कराएंगे तो ये कास से हो जाएगा। सेम यहाँ भी आप कास लासा ले लीजिए तो कास हो जाएगा, कास से कास में भाग देंगे एक बार जाएगा 1 का गुणा साइन में तो साइन ए होगा, माइनस कास से कास में भाग देंगे एक बार जाएगा 1 का गुणा 1 में कराइए 1 आएगा, प्लस 1 से कास में भाग देंगे कास बचेगा, कास का गुणा 1 में कराएंगे कास से, ये कास से कास कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस 1 माइनस कास ए को एक साथ लिखा जाए बटे साइन ए माइनस कॉमन कर दिए तो 1 ये प्लस माइनस बदलेगा कास ए
अब यहाँ पे क्या किया जाए, हर का परमीकरण करा दिया जाए। हर का परमीकरण कराएंगे तो हमें मिलेगा, हर के परमीकरण के द्वारा यदि हम सॉल्व करना चाहें तो इसके संयुग्मी व्यंजक से अंश और हर में गुणा कराना होगा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 1 माइनस कास ए गुणे साइन ए, ये माइनस प्लस में बदलेगा, प्लस 1 माइनस कास ए से अंश और हर में गुणा। अंश में गुणा कराएं, बटे हर में कराइए। हर में है साइन ए माइनस 1 माइनस कास ए गुणे साइन ए प्लस 1 माइनस कास ए। तो यहाँ देखिए दोनों पद बराबर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन ए प्लस 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी इंटू प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी के स्थान पे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 माइनस कास ए बटे यहाँ इस साइन स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं। तो एक का वर्ग एक आएगा, प्लस ये कास स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू कास, तो कितना हो जाएगा 2 कास ए। अब यहाँ पे पुनः इससे रह देते हैं ऐसे साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। तो एक का वर्ग एक प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 कास ए होगा, प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कास ए बटे ब्रैकेट खोल दिया जाए तो होगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो यहाँ हम रख देंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 कास ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कास ए बटे साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए। एक एक जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 कास ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कास ए बटा यहाँ माइनस से 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, तो माइनस 2 कास स्क्वायर हो गया प्लस 2 कास ए हुआ। और यहाँ से यदि हम कितना कामन कर लें, 2 कास ए दोनों में है ना, तो यदि हम 2 कास ए कामन कर लें तो माइनस कास ए और प्लस कितना 1। अब अंश में दोनों पद में 1 माइनस कास ए कामन है, तो 1 माइनस कास ए कामन कर लेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 2 कास ए इंटू इसे हम लिख सकते 1 माइनस कास ए, तो ये पद कैंसिल हो गया। अंश में दोनों पद में 2 है, 2 कामन कर लीजिए तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे 2 कास ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 प्लस साइन ए बटे
का से, और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, और यही प्रूव्ड करना था। फिर से देखा जाए, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया गया, tan को sin a बटा का से लिखा गया, प्लस सेक को 1 बटा का से और 1 को 1 बटा 1। यहाँ हर में tan को sin बटा कास लिखा गया, माइनस कास को सेक को 1 बटा कास लिखा गया, प्लस 1 को 1 बटा 1। लासा लेकर के हर बराबर किया गया, और हर में भी लासा लेकर हर बराबर किया गया, तो हर से हर कैंसिल हो गया। अंश से बचा sin a प्लस 1 माइनस कास से, और हर में बचा sin a माइनस कॉमन किया गया, तो 1 और ये प्लस माइनस बदल गया का से। अब इसके संयुक्त व्यंजक से अंश और हर में गुणा करा दिया गया, संयुक्त व्यंजक में ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंश में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और हर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a के स्थान पे साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी के स्थान पे और माइनस कास से, तो माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो a के स्थान पे साइन है, साइन स्क्वायर ए, प्लस b के स्थान पे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू साइन इंटू 1 माइनस कास से, और साइन स्क्वायर को ऐसे हमने रखा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया इसमें, तो 1 का वर्ग ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 कास ए। फिर अंश में 1 माइनस साइन 1 माइनस कास स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, 1 का वर्ग ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 कास ए। साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर दोनों का मान 1 होगा, तो 1 लिखा गया, प्लस 1 माइनस 2 कास ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कास ए। यहाँ साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कास स्क्वायर सर्वसंख्या की सहायता से, और ये माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए, माइनस से 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे 2 माइनस 2 कास ए प्लस 2 साइन इंटू माइनस कास ए बटे माइनस कास बटे कास स्क्वायर ए माइनस में जोड़ेंगे माइनस 2 कास स्क्वायर ए होगा प्लस 2 कास ए। फिर अब इन दोनों पद में से 2 कॉमन था, 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कास ए प्लस यहाँ 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कास ए बटे यहाँ से हमने 2 कास ए कॉमन किया, तो माइनस कास ए प्लस 1। अंश में 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए दोनों पद में कॉमन किया गया, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे प्लस 2 साइन ए, और हर में 2 कास ए इंटू 1 को पहले लिखा कास को बाद में, तो 1 माइनस कास ए, तो अंश और हर बराबर हो गया, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों पद में 2 कॉमन था, 2 हमने कॉमन किया, 1 प्लस साइन ए बटे 2 कास ए, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस का साइन ए बटे कास ए मिला, और यही आपको प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड हो गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। कोई एक स्तंभ है, जब ये उन्नयन कोण फाई था, तो मान लेते हैं इसकी छाया जमीन पर यक्स मीटर थी। जैसे ही फाई से थीटा में बदल गया कोण, उन्नयन कोण थीटा में बदला, तो इसकी छाया 1 मीटर बढ़ गई, ये थीटा हो गया। तो कह रहा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। यह स्तंभ है ए बी, सी बिंदु पर फाई कोण और डी बिंदु पर थीटा कोण बना रहा है। तो हम मान लेंगे, माना स्तंभ ए बी की ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज ए बी सी में ये लंब और ये आधार दिया, फाई थीटा दिया है, तो tan का प्रयोग करेंगे, tan फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब h और आधार x है। यहाँ से x का मान यदि निकाल लेते हैं तो h बटे tan फाई, या इसी को h 1 बटा tan को काट लिख सकते हैं, तो हो जाएगा h काट फाई, ये x का मान आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए।
पुनः त्रिभुज ए बी डी का प्रयोग किया जाए। ए बी डी में यहाँ भी लंब यच और आधार कितना है ए प्लस यक्स, टेन का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है यच और आधार है ए प्लस यक्स। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करा के यक्स का मान निकाल लें। तो ये प्लस यक्स बाएं पक्ष में गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस यक्स इंटू टेन थीटा बराबर यच। समीकरण यच का हमें मान निकालना है ऊंचाई। समीकरण 1 से यक्स का मान रख दीजिए। यक्स का मान दिख नहीं रहा भाई, दिखने लगा, अब दिखा। मान रखने पर मान रखेंगे यक्स के स्थान पे तो हो जाएगा ए प्लस यक्स के स्थान पे यच टेन यच काट फाइव भैया काट फाइव और इंटू टेन थीटा बराबर यच। टेन से अंदर गुणा करा दीजिए। ए टेन थीटा प्लस यच काट फाइव इंटू टेन थीटा बराबर यच। यहाँ से हम यच को दाएं पक्ष में ले जाएं तो बाएं पक्ष में ए टेन थीटा बराबर यच माइनस यच काट फाइव इंटू टेन थीटा मिलेगा। यहाँ से आप क्या करिए, यच कर लिए कॉमन तो यहाँ मिलेगा वन माइनस काट फाइव और इंटू टेन थीटा और बाएं पक्ष में है ए टेन थीटा। यच का माप निकालना है। वन माइनस काट फाइव इंटू टेन थीटा बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा तो ए टेन थीटा बटे एक माइनस काट फाइव इंटू टेन थीटा है। यही स्तंभ की ऊंचाई आ गई भाई। अतः स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा, ए टेन थीटा बटे एक माइनस काट फाइव इंटू टेन थीटा। फिर से देखा जाए, कोई एक स्तंभ है, क्षैतिज तल में ऊर्ध्वाधर खड़ा है और किसी बिंदु पर से स्तंभ के उन्नयन कोण का मान, शीर्ष के उन्नयन कोण का मान फाइव है और जब ये कोण थीटा हो जाता है तो जितनी परछाई थी वो परछाई यक्स मीटर और बढ़ जाती है। तो हमने ये माना कि स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर तथा जब फाई मतलब बिंदु सी से शीर्ष को देखा गया तो उन्नयन कोण फाई बना, उस समय स्तंभ की छाया यक्स मीटर माना हमने। और जब ये फाई थीटा में बदला तो उसकी छाया ए मीटर बढ़ गया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी लिया और इसमें टेन फाई का प्रयोग किया। लंब बटे आधार, लंब है यच, आधार है यक्स। यक्स का मान निकालेंगे, यच बटे टेन फाई एक बटा टेन थीटा का मान काट थीटा होता है तो यहाँ टेन को अंश में ले जाएंगे तो काट फाई हो जाएगा। समीकरण 1 माना गया। पुनः त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। लंब बटे आधार, लंब है यच, आधार ए प्लस यक्स। ए प्लस यक्स बाएं पक्ष में आके गुणा कराएगा, ए प्लस यक्स इंटू टेन थीटा बराबर यच। समीकरण 1 से यक्स का मान हमने रखा यहाँ पे, तो कितना रखा जाए भाई, यच काट फाई तो मिला ए प्लस, यहाँ रखेंगे ना वो ए प्लस यच काट फाई इंटू टेन थीटा बराबर यच। टेन थीटा से अंदर गुणा कराएंगे, ए टेन थीटा प्लस ए टेन थीटा से यच काट फाई में गुणा कराएंगे तो यच काट फाई इंटू टेन थीटा बराबर यच। यच काट फाई टेन थीटा को दाएं पक्ष में लाएंगे, माइनस में बदलेगा, यहाँ से यच कॉमन किया तो मिला वन माइनस काट फाई इंटू टेन थीटा। वन माइनस काट फाई इंटू टेन थीटा दाएं पक्ष में गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा और यही इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ में आया। आइए इसका देखा जाए अथवा पार्ट। इसमें कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, कोई एक बहुमंजिल भवन है,
मान लेते बहुमंजिल भवन ए बी है। से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसके सामने 4 मीटर का कोई अन्य भवन है। मान लेते हैं ये सी डी है, ये है भैया बहुमंजिल भवन, और ये कोई 4 मीटर का भवन है। इसकी ऊंचाई दिया है 4 मीटर। ठीक, दोनों धरती पर खड़े रहेंगे भाई। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, जब शिखर को देखा गया तो कितने अंश का अनुमान कोण बनाया? 30 अंश का अनुमान कोण बनाया। 30 बिंदु सी से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर, ये एक तिर्यक रेखा होगा तो ये उन्नयन कोण अनुमान कोण के बराबर हो जाएगा। और पुनः शिखर और तल के अनुमान कोण, शिखर को देखा गया 30 अंश का अनुमान कोण बनाया, जब यहाँ तल को देखा गया तो 45 अंश का अनुमान कोण बनाया, तो ये उन्नयन कोण अनुमान कोण के बराबर हो जाएगा, 45 अंश बना। कह रहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो देखिए भाई, ये रेखा इस रेखा के समांतर, क्षैतिज रेखा समांतर, तो ये 4 मीटर है, तो ये भी कितने मीटर का होगा? 4 मीटर। तो बची हुई दूरी कितनी की हो जाएगी? h - 4 हो जाएगा। अगर इसे हम E बिंदु मान लें। चित्र समझ में आया भाई? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर है। अगर ये x मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा? x मीटर, क्योंकि भवन और मंजिल एक दूसरे के समांतर, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। आइए देखा जाए, हम यहाँ से पहले त्रिभुज ए बी डी का प्रयोग करेंगे। हम मान लीजिएगा, माना बहुमंजिल की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर और बहुमंजिल भवन ए बी तथा, यही तो ए बी है, तथा एक दूसरा जो भवन है, भवन सी डी के बीच की दूरी x मीटर। तब त्रिभुज ए बी डी में थीटा 45 है, tan का प्रयोग किया जाए, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब होगा ए बी जो कि h मीटर माने हो, टोटल h मीटर माना गया है, और आधार कितना हो जाएगा x। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 बराबर h बटे x, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा x के। समीकरण नंबर 1। पुनः अब त्रिभुज का प्रयोग करेंगे ए ई सी में थीटा 30 दिया है, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब है h - 4, और आधार कितना होगा भैया? यहाँ भी x है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर h - 4 बटे x, तो ये गुणा कराए तो ये हो जाएगा √3 गुणे h - 4 बराबर x का गुणा 1 में x। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो जगह है नहीं भाई? चलिए भैया, दिख रहा ना? अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से जहाँ x है उसके स्थान पे लिख सकते हैं, और √3 से अंदर गुणा करा दें, तो हो जाएगा
h√3 माइनस 4√3 बराबर h को दाएं से बाएं पक्ष में ले आएँ तो h√3 माइनस h और माइनस 4√3 दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस 4√3 हो जाएगा। h कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 4√3। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 4√3 बटा √3 माइनस 1 परमीकरण करा दीजिए। यहाँ पे तो ये हो जाएगा h बराबर 4√3 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1। तो 4√3 का गुणा √3 में 4 गुणे 3 हो जाएगा और माइनस 4 प्लस 4√3 का गुणा 1 में तो 4√3 बटे √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग √3 का वर्ग 3 माइनस 1 4 तियाँ 12 प्लस 4 गुणे √3 का मान 1.732 बटे 2 तो हो जाएगा 12 प्लस 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 2 हासिल 1 4 7 28 29 के 9 हासिल 2 4 एकम 4 2 6 और बटे 2 तो ये हो जाएगा 12 6 18 18.928 बटे 2 2 से भाग कराइए 2 एकम 2 2 9 18 10.2 चौका 8 1 9 12 2 छक 12 और 2 चौका 8। इसकी ऊंचाई आ गई 9.464। h का माप यहाँ समीकरण 1 से x का मान भी कितना h का माप x के बराबर है तो x का मान भी कितना आ जाएगा 9.464। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 9.464 मीटर और दोनों भवन के बीच की दूरी 9.464 मीटर। ये इसका आंसर है। आशा करते क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा पार्ट भी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। कोई एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका केंद्र वो है। ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 अंश। तो कह रहा चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला भाई याद किए होंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो यहाँ से पाई रहने देते हैं। आर का मान 21 गुणे 21, थीटा का मान 60 बटे 360। 60 एकम 60, 60 छक्का 360। तो यहाँ से भाई पाई का मान रख दें क्या, चलो रख देते हैं 22 बटे 7 गुणे 21 गुणे 21 बटे 6। 3 7 एकम 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 दूनी 6 और 2 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। तो ये मिल गया 11 गुणे 21, 11 गुणे 21, 11 एकम 11 दूनी 22, 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जीवा ए से बी को मिला दिए तो जीवा बन गया। जीवा के द्वारा ये वृत्तखंड बना। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जीवा ए बी द्वारा बने वृत्तखंड
वृत्तखंड का नाम भी देना चाहते हो तो इसे यम लिख दीजिए और इसे एन, तो हो जाएगा ए एन बी एम ए का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से लगा देते हैं। तो 231 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 और साइन 60 अंश, तो हो जाएगा 231 माइनस 1/2 गुणे 441, 21 गुणे 21 441 साइन 60 अंश का मान √3/2, तो हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। दो सौ इकतीस माइनस 441 √3/4 आया। तो लासा ले लेते हैं भैया, 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 माइनस 441 √3। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो √3 का मान रखना पड़ेगा, तो √3 का मान ये हो जाएगा 924 माइनस 441 √3 का मान 1.732 और बटे 4। तो 441 से हम 1.732 में करा देते हैं गुणा। 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 1 29 9 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकम 4 2 6 9, 8 3 11 के 2, 8 3 11 के 1 हासिल 1, और 7 2 9, 9 8 17, 1 18 का 8 हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 1 हासिल 13, 3 हासिल 1, 9 6 15 16, 6 हासिल 1, 6 1 7, 3 अंक पे दशमलव 1 2, 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो 924 माइनस 763.812, 924 में से 763.812 घटा दीजिए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 1 घटाइए 8, और 9 में से 8 घटाइए 1, 3 में से 3 घटाइए 0, 12 में से 6 घटाइए 6, 8 में से 7 घटाइए 1, तो बटे यहाँ 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 160.188 बटे 4। 4 से भाग करे 4 चौक 16, कैंसिल 0.0, 4 चौक 16, 2 18, 28, 4 सते 28, तो आ जाएगा 40.047, या हम डायरेक्ट 40
वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। आइए देखा जाए इसका अथवा पार्ट। कह रहा के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म में क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दिया है रैखिक समीकरण युग्म में के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3, पक्षांतर कर देंगे के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर के, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के माइनस 3। इस प्रकार दूसरा समीकरण 12x प्लस के वाई बराबर के है, यहाँ से 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। यहाँ तुलना कराइए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो a2 बराबर कितना होगा 12, b2 बराबर के और c2 बराबर माइनस के। चूंकि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और अनेक हल तब मिलता है जब रेखाएं संपाती होती हैं। इन रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा यदि आलेखन खींचा जाए तो रेखाएं कैसी होंगी संपाती। संपाती होने का स्थिति क्या होता है, उनके गुणांकों का अनुपात बराबर होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ से a1 का मान k बटे a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3 b2 का मान k बराबर c1 का मान माइनस के माइनस 3 बटे c2 का मान माइनस के। कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 3 पद बराबर है, कोई 2 पद आपस में बराबर कर दे। जब पहला दूसरा पद बराबर हो, जब k बटे 12 बराबर 2 बटे के हो, त्रिय गुणा करा दीजिए k का गुणा k में k स्क्वायर और 12 तियां 36। तो k बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। k का मान पूछा था, अतः k बराबर प्लस 6 या माइनस 6 के लिए इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः k बराबर प्लस 6 या माइनस 6 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया। भाई आज हम लोग मिल करके सेट 1 के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे रूप से समझ में आए। आप इन प्रश्नों को लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए या भाई मेरे साथ लगाते रहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप भी लगाते रहिए रफ में, और इस तरह से आप एक तैयारी बनाइए। आज हम सेट 1 को सॉल्व करा दिए। कल दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम सेट 2 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।